वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा जो टॉपिक है अभी हमने शुरू भी नहीं किया, जो बहुत अहम टॉपिक है कि रोजी में बरकत कैसे मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर रोजी में बरकत चाहिए, अपने अंदर तकवा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह वहां से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते आप, अल्लाह वहां से रोजी देगा। तकवा पैदा करो। आप अगर गुनाह के काम करेंगे, शराब पिएंगे, ज़िना करेंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, अपने हाथों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर आप ये उम्मीद मत रखिए अल्लाह बरकत देगा आपको। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह बरकत तभी देगा जब आप अल्लाह की बात मानेंगे, जब आप मुत्तकी बनेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी, अगर ये लोग ईमान वाले बन जाएं, अगर ये मुत्तकी बन जाएं, तो हम आसमान से और जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देंगे इनके ऊपर। एक सहाबी, नाम नोट कर लो, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मक्का से हिजरत करके मदीना आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नाम ले लेकर के मक्का के मुहाजिरों को और मदीना के अंसारियों को भाई भाई बनाया था। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ को भाई बनाया साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी हैं, बहुत पैसे वाले साहबी हैं, बहुत खजूरों के बागात उनके पास हैं। उन्होंने कहा है मेरे भाई अब्दुर्रहमान, ये मेरे खजूरों के बाग हैं, आ जाओ मैं बंटवारा कर देता हूं, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लेता हूं। ये मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तुम नए नए मदीना में आए हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुमको घर भी बसाना है, तुमको परिवार भी बनाना है। अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं। 3 हैज की इद्दत गुजारने के बाद मेरी उस बीवी से तुम निकाह कर लेना, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, तुमको बिजनेस भी मिल जाएगा, तुमको मकान भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम होते, सोचते फ्री में नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, फ्री में रिश्ता भी लग रहा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, मगर सहाबा बड़े खुददार थे, बड़े गैरतमंद थे, बड़े इज्जत वाले थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा है मेरे भाई साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए। ऐ साद बिन रबी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो व्यापारी आदमी हूं, मैं तो कारोबार करने वाला आदमी हूं, मुझे बाजार का पता बता दे। हजरत अब्दुर्रहमान को बाजार का पता बताया गया और उन्होंने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, और पहले छोटे पैमाने पर शुरू किया, फिर अल्लाह ने बहुत बरकत दी, उनको करोड़पति हो गए और शादी करते हैं, और शादी को बीवी में खजूर, बीवी को मेहर में खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी बीवी को मेहर में देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सच्चे दिल के साथ, ईमान के साथ, नेक नियति के साथ, अगर तकवा के साथ काम करेंगे, अल्लाह ताला जरूर आपको रोजी रोटी देगा। मेरे साथियों, अल्लाह बरकत देगा आपको। जब आपकी जिंदगी में तकवा ही नहीं होगा, जब आपकी जिंदगी गुनाहों से भरी होगी, तो कुरान क्या कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। मेरे बंदो, जमीन में जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, तबाही नजर आ रही है, वो तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। और आगे बढ़िए, बरकत हासिल करने का दूसरा रास्ता, इस्तिगफार पढ़िए कसरत से अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगिए, बार बार अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए
कि अय अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत गुनाह किए हैं मैंने, अय अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इसको उर्दू में भी बोल सकते हैं, इसको बंगला में भी बोल सकते हैं, और अरबी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसी को इस्तिगफार बोलते हैं, इसी को तौबा बोलते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन लज़िमल इस्तिगफारा, जो बार बार इस्तिगफार करेगा अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता उसको देगा और ऐसी जगह से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब शादी के कई साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। दूसरा आदमी आया, इमाम साहब बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, उन्होंने कहा जाओ इस्तिगफार करो। तीसरा आया, इमाम साहब नदी नाले सूख गए, पानी की बड़ी किल्लत हो गई है, फरमाया जाओ इस्तिगफार करो। चौथा आया, कहा इमाम साहब मेरे बागों में फल पैदा नहीं हो रहे हैं, बाग सूख गए मेरे, कहा जाओ इस्तिगफार करो। इमाम हसन बसरी के शागिर्दों ने पूछा इमाम साहब क्या बात है, हर आदमी के सवाल के जवाब में वही जवाब दे रहे हैं, इस्तिगफार करो इस्तिगफार करो। फरमाया मैं ये जवाब अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये कुरान का बताया हुआ जवाब है, ये कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। कुरान के 29वें पारे में अल्लाह फरमाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं ऐ मेरी कौम के लोगों तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब तुम अल्लाह से इस्तिगफार करोगे अल्लाह आसमान से जोरदार बारिश नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह तुमको माल भी देगा और औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात भी देगा और अल्लाह ताला तुम्हें नदियां और नहरें भी देगा। तो ये दूसरा नुस्खा है मेरे साथ, इस्तिगफार कीजिए कसरत से, अल्लाह आपको रोजी रोटी में बरकत देगा। रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का तीसरा तरीका, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है रोजी रोटी से। जब आप पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होगा, और जब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा तो आपको किसी और का मोहताज नहीं बनाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्का, और ए नमाज पढ़ने वाले तू ये मत समझना कि हम नमाज के जरिए तेरी रोजी रोटी का नुकसान करना चाहते हैं, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नर्ज़ुकुका, हम तो खुद तुझको रोजी देते हैं। हमारा क्या हाल है, दुकान खोल के बैठे, अजान हो रही है हय्या अलस सलाह की, हमारी दुकान चल रही है, हम दुकान बंद करने को तैयार नहीं है, हमारा नुकसान हो जाएगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आ गया, नमाज को हमने किनारे कर दिया, पहले कस्टमर को देख रहे। नमाज इतनी हकीर चीज है, इतनी मामूली चीज है नहीं मेरे साथियों। नमाज का टाइम आ जाए तो अपने बिजनेस से कह दो तू साइड हो जा, अपने कारोबार से कह दो तू किनारे हो जा, अपनी दुकान से कह दे तू किनारे हो जा। इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान क्या है, फरमाया रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। अल्लाह के नेक बंदे कारोबार तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। वह इकामिस सलाह, वो नमाज भी कायम करते हैं, वह ईताई ज़का, वो ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार। अल्लाह के नेक बंदे कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह नहीं रहेंगी और कलेजे अपनी जगह नहीं रहेंगे।